हेलो दोस्तों, सुपर्ब कोचिंग सेंटर KWC में आपका स्वागत है। आज मैं टेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूं, जो हम लोग पहचान के साथ, स्ट्रक्चर के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ एकदम हम लोग समझेंगे। ध्यान देंगे, देखिएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस रिकॉग्निशन पहचान, क्रिया प्लस चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुका रहेगा, चुकी रहेगी, चुके रहेंगे, ये सब पहचान होता है। ठीक है। 2 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं बनावट। बनावट या संरचना। क्या होता है? संरचना। ध्यान दीजिएगा। 1 नंबर में सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस डॉट दिखाई दे रहा है इधर, डॉट सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। 2 नंबर में देखिएगा, यहाँ से लिख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में एनी का मतलब निगेटिव सेंटेंस। 3 नंबर में शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट को हम ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है। प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में INT इंट्रोगेटिव एनी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। 4 नंबर में WH प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट को ब्रैकेट में रखेंगे प्लस हैव प्लस V3 प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट डॉट सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको बोलते हैं WH क्वेश्चन। दिखाई दे रहा है ना? इसको हम लोग क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, दोनों बोल सकते हैं। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या हुआ? सेक्शन अब 1 2 3 4 हो गया। ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, एक क्रिया आएगा तो इसमें कहाँ तक बनाएंगे। जब 2 क्रिया आएगा, डबल क्रिया आता है तो कहाँ तक बनता है। धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, पर इसको नोट डाउन कीजिए। दिखाई दे रहा है पूरा? जी सर। चलिए, इसमें हम लोग ध्यान देंगे। ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर में क्या लिखते हैं? द मेथड ऑफ मेकिंग सेंटेंसेज। क्या होता है? द मेथड ऑफ मेकिंग सेंटेंसेज, जिसको बोलते हैं हम लोग वाक्य बनाने की विधि। वाक्य बनाने की विधि क्या होता है? वाक्य बनाने की। 3 नंबर में कोई भी टेंस पर आते हैं तो आपको बता देते हैं कि टेंस। ठीक है। कोई भी टेंस पर आते हैं 3 चीज़ लिखाते हैं। 1 नंबर में रिकॉग्निशन, जिसको बोलते हैं पहचान। 2 नंबर में स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं बनावट या संरचना। 3 नंबर में द मेथड ऑफ मेकिंग सेंटेंसेज, जिसको बोलते हैं हम लोग वाक्य बनाने की विधि। ध्यान दीजिएगा। 1 नंबर में I और V के साथ क्या लगता है? I और V के साथ क्या लगता है? शैल हैव। शैल हैव क्या होगा? शैल हैव का प्रयोग होगा। ठीक है। ध्यान दीजिएगा। I V को छोड़कर सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव का प्रयोग होगा। क्या होगा? विल हैव का प्रयोग होगा। ठीक है। देखिएगा, आई वी के साथ शैल हैव का प्रयोग होगा। आई वी को छोड़कर सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग होगा। आई वी को छोड़कर। ठीक है। सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ। तो स्ट्रक्चर नाम ये 3 हो गया। ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए।
अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ नोट्स में पढ़ेंगे हम लोग, इसमें कुछ नोट्स में क्या करेंगे, लिखेंगे। इसमें कुछ नोट्स में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, नोट में क्या लिखना है, ठीक है। नोट में क्या लिखना है, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कभी कभी दो क्रियाएं एक साथ आ जाती हैं, ठीक है। कभी कभी दो क्रियाएं एक साथ आ जाती है। जो क्रिया पहले समाप्त होती है, उस क्रिया का अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करते हैं। चलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस ना देखे स्ट्रक्चर लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। उस क्रिया का अनुवाद सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस है प्लस V3 प्लस, ठीक है, V3 प्लस ऑब्जेक्ट पर करते हैं, ठीक है। इसी में लिखिएगा जो क्रिया बाद में समाप्त होती है, उस क्रिया का अनुवाद सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट पर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस टेंस में क्या होता है, नोट्स में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कभी कभी दो क्रियाएं एक साथ आ जाती है। जो क्रिया पहले समाप्त थे उस क्रिया का अनुवाद सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट पर करते हैं, है ना। जो क्रिया बाद में समाप्त होते हैं उस क्रिया का अनुवाद सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट पर करते हैं। आप देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे, इसको नोट डाउन कीजिए। दिखाई दे रहा है ना? जी सर। चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आप यहाँ पे ध्यान देंगे। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 लिखने का मतलब है, ठीक है, कि स्ट्रक्चर नंबर हम 1 पर बनाने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर नंबर 1 पर बनाने जा रहा है, ठीक है। चेहरा दिखाई दे रहा है नहीं रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, राइटिंग दिखाई देना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं खेल चुकूँगा। पहले देखिए एक क्रिया वाला कैसे बनता है, मैं खेल चुकूँगा, ठीक है, या मैं खेल चुका रहूँगा, ठीक है। दोनों ट्रांसलेशन क्या है, एक है, मैं खेल चुकूँगा या मैं खेल चुका रहूँगा, एक ही है, ठीक है। तो इसको हम लोग ध्यान देंगे कैसे बनाएंगे। देखिएगा, मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई। चुकूँगा चुकी तो पहचान है, तो आई में क्या लगाना है, शैल है। भाव के बाद V3 स्ट्रक्चर में देखिएगा, भाव के बाद V3 क्या है, खेलना का प्लेड, क्या हो जाएगा, प्ले मीन्स V1 प्लेड मीन्स V3। ये V3 का इसमें प्रयोग करना है, ठीक है। इसमें एक और देखिएगा, राम वहाँ जा चुकेगा, राम वहाँ जा चुकेगा या राम वहाँ जा चुका रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, राम चुकेगा चुकेगी के क्या लगेगा, इसमें विल हैव। देखिएगा इसमें शैल लगा, इसमें विल हैव क्या लग रहा है, आई भी सब्जेक्ट आई भी नहीं है। अब वहाँ जा चुका रहेगा तो गो V1 हो गया, इसमें V3 गॉन हो जाएगा। वहाँ है तो क्या हो जाएगा, देयर, तो क्या हो जाएगा, राम विल हैव गॉन देयर, ठीक है।
अब देखिए स्ट्रक्चर नंबर 2 पर दिखाई दे रहा है ना, स्ट्रक्चर नंबर 2 पर बताने हम लोग जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 लिखने का मतलब है निगेटिव नोट वाला। जैसे यही रहेगा हम लोग बाजार नहीं जा चुकेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम लोग बाजार नहीं जा चुकेंगे। देखिएगा सब्जेक्ट आ गया, नहीं आ गया, तो इसका स्ट्रक्चर नंबर 2 पर बनेगा। तो क्या हो जाएगा, वी है तो इसमें क्या लगेगा, शैल, तब नोट लगाएंगे, तब हैव लगाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वी शैल नोट हैव का भी 3 जाना है तो क्या हो जाएगा, गॉन कहाँ, बाजार, टू मार्केट। क्या हो जाएगा, वी शैल नॉट हैव गॉन टू मार्केट। तो देख रहे हैं निगेटिव कैसे बन रहा है, निगेटिव आएगा शैल हैव के बीच में या विल हैव के बीच में बनेगा। ठीक है, इसमें एक और देखेंगे, सीता इस काम को नहीं कर चुकेगी, नहीं कर चुकेगी। ध्यान दीजिएगा, सीता इस काम को नहीं कर चुकेगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ सीता है तो विल लगेगा, तब नोट लगेगा, तब हैव लगेगा। सीता विल नोट हैव कर चुकेगी तो डू मिस करना आता है, इसे भी 3 लगाना है, डन। इस काम को, ये देखिएगा, इस काम को तो क्या हो जाएगा, दिस वर्क। क्या हो जाएगा, दिस वर्क। क्या हो जाएगा, सीता विल नोट हैव डन दिस वर्क। तो देख रहे हैं अफर्मेटिव कैसे बन रहा है, निगेटिव कैसे बन रहा है, नोट डाउन कीजिए। चलिए स्ट्रक्चर नंबर 3 पर ध्यान दीजिएगा, कैसे बनेगा स्ट्रक्चर नंबर 3। यही रहेगा, क्या मोहन वहाँ जा चुकेगा। ठीक है, क्या वाला है, ध्यान दीजिएगा, क्या मोहन वहाँ जा चुकेगा। क्या वाला है तो पहले सीधा बनाएंगे, मोहन वहाँ जा चुकेगा तो क्या हो जाएगा, मोहन विल हैव गॉन देयर। क्या हो जाएगा, गॉन देयर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मोहन 1 नंबर विल, 2 नंबर, दोनों पर विल है तो क्या हो जाएगा, 1 नंबर के पहले हो जाएगा, ये काट देंगे इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, विल मोहन हैव, ठीक है, क्या हो जाएगा, विल मोहन हैव गॉन देयर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें चला गया, देखिएगा, विल मोहन हैव गॉन देयर। विल जो 1 2 गिनेंगे, 2 नंबर साल विल आएगा, 1 नंबर के हम लोग पहले रख देंगे। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे इसमें 4 नंबर में। ठीक है, 3 नंबर समझ गया, 1 नंबर और बता देते हैं इसमें। क्या हम लोग अंग्रेजी बोल चुकेंगे। ध्यान दीजिए, क्या हम लोग अंग्रेजी बोल चुकेंगे, तो क्या वाला है, देखिए सीधा बनाइए, हम लोग अंग्रेजी बोल चुकेंगे तो क्या हो जाएगा, वी शैल हैव स्पोकन इंग्लिश। क्या हो जाएगा, स्पीक भी बोलना, भीतरी स्पोकन इंग्लिश, स्पीक का भीतरी स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, और 1 और 2 गिनना है, 1 2 गिन के 2 नंबर पर जो आएगा शैल विल 1 नंबर के पहले रख देंगे, तो शैल आपको यहाँ आ जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, द शैल वी हैव स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, शैल वी हैव स्पोकन इंग्लिश। तो स्ट्रक्चर नंबर 3 समाप्त हुआ है। एक और बच गया, स्ट्रक्चर नंबर 4। चलिए 4 पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, देख लेगा। स्ट्रक्चर नंबर 4 पर ध्यान दीजिएगा, यही रहेगा, हम लोग क्यों पानी पी चुकेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्यों पानी पी चुकेंगे, हम लोग क्यों पानी पी चुकेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब बीच में के है ना, क्यों आ गया तो स्ट्रक्चर नंबर 4 पर बनेगा, तो पहले क्यों का अंग्रेजी व्हाई लिख देंगे। अब सीधा बनाइए, हम लोग पानी पी चुकेंगे तो क्या हो जाएगा, वी शैल
हैव, ड्रिंक का भी3 ड्रंक होता है, DRUNK, ड्रंक वाटर, ड्रंक वाटर। फिर 1 2 गिनेंगे, 1 और 2 दोनों आपस शैल है, 1 नंबर के पहले लिख देंगे, इसको हम काट देंगे। तो क्या हो जाए, वाई शैल वी हैव ड्रंक वाटर। ड्रिंक का भी3 क्या होता है, ड्रंक। तो स्ट्रक्चर नंबर 4 समाप्त हुआ। एक और इसमें देख लीजिए, राम और श्याम मेरे पास आ चुकेगा, मेरे पास दिखाई दे रहा है इधर, चुकेगा। राम और श्याम यहाँ पे क्यों कर दीजिए, ठीक है, कैसे को कैसे कर देते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। राम और श्याम कैसे मेरे पास आ चुकेगा, तो पहले कैसे का अंग्रेजी हम लिख देंगे, क्या हो जाएगा, हाउ। अब सीधा बनाइए, राम और श्याम, तो क्या हो जाएगा, राम एंड श्याम। चुकेगा चुकेगी में 2 नाम है, तो क्या लगेगा, विल हैव, क्या लगेगा, विल हैव। आना का क्या हो जाएगा, कम का भी3 कम होता है, मेरे पास का क्या हो जाएगा, टू मी, मेरे पास का टू मी। राम और श्याम 1 नंबर, विल 2 नंबर। तो पहले बताए थे 2 नंबर पर जो आएगा 1 नंबर के पहले रख देना है, तो विल कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इसको हम कट कर देंगे, ठीक है। तो हाउ विल राम एंड श्याम हैव कम टू मी। तो इसमें देख रहे हैं स्ट्रक्चर नंबर 1 पर किस स्थिति में बढ़ रहा है, स्ट्रक्चर नंबर 2 पर किस स्थिति में बढ़ रहा है, स्ट्रक्चर नंबर 3 किस स्थिति में बन रहा है, स्ट्रक्चर नंबर 4 पर किस स्थिति में बन रहा है, ठीक है। नोट सब लिखा दिए हैं कि इस टेंस में कैसे प्रयोग होता है। अभी ये सिंगल क्रिया वाला बताए हैं, ठीक है। अब देखिए डबल क्रिया वाला कैसे बनता है, जब 2 क्रिया एक साथ आएगा, तो इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब देखिएगा डबल क्रिया वाला। अब 2 क्रिया जब एक साथ आएगा, 2 क्रिया सब एक साथ आएगा, तो इसको कैसे है ना बनाएंगे, इसको जाइएगा। चलो जी, इसमें कैमरा में देखना, ठीक है, दिखाई नहीं देगा, खाली बताना। चलिए आप ध्यान दीजिएगा, 2 क्रिया हम लोग एक साथ कैसे प्रयोग करेंगे। चलिए ध्यान दी, एक मिनट। चलिए हम लोग ध्यान देंगे, 2 क्रिया एक साथ आएगा तो हम लोग कैसे का ध्यान दीजिएगा। यही रहेगा, राम के आने से पहले श्याम सो चुकेगा। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब है इसमें सब्जेक्ट भी 2 है, क्रिया भी 2 है। तो जब सब्जेक्ट 2 रहेगा, क्रिया 2 रहेगा, तो उसको हम पूरा फुल सेंटेंस पर बनाएंगे जो लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले अब देखिए, पहले कौन सा काम करेंगे, जिसमें पहचान मिलेगा पहले उसी वाले को बनाएंगे। जैसे श्याम सो चुकेगा, तो पहले इसको हम बना लेंगे, तो ये काम पहले हो रहा है। तो कैसे बनाएंगे देखिएगा, श्याम विल हैव, स्लीप का भी3 होता है स्लेप्ट, क्या होता है स्लेप्ट। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से पहले का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, बिफोर। हला मत करो, बिफोर जो बच जाएगा राम के आने के पहले, ठीक है। तो पहले का बिफोर हो गया, जो बच जाएगा है से पहले के से पहले जो पीछे जो भी सेंटेंस आएगा, जो बच जाएगा, ठीक है, जो बच जाएगा उसको हम क्या करेंगे, ठीक है, उसको V1 और V5 बनाएंगे। तो राम है तो क्या हो जाएगा, राम। आना है तो क्या हो जाएगा, कम्स, ठीक है। जो बच जाएगा V1 और V5, एक नाम है तो भर में ACS लगाएंगे। तो देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, 2 क्रिया एक साथ आ रही है, तो इसको हम कैसे बना रहे हैं, नोट डाउन कीजिए। हाँ, मुँह बंद करके रखो ना तो बुखार उतर देंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, यही रहेगा, ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुकेगा। कभी बोल रहा है रे चोट्टा है,
ठीक है। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुकेगा, कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा, रोगी मर चुकेगा, चुकेगा जिसमें पहचाना है उसको साला विलय बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द पेशेंट विल हैव डाइड, डाई का भीतरी डाइड, रोगी मर चुकेगा किसके से पहले द बिफोर, ठीक है। डॉक्टर के आने से पहले तो क्या हो जाएगा, द डॉक्टर कम्स, यहाँ क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा, V1 या V5 का प्रयोग करेंगे, ठीक है, कम्स हो जाएगा। और देखिए इस पर डबल क्रियापद कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुकेगा, ठीक है। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुकेगा, ध्यान दीजिएगा, चोर भाग चुकेगा इसका काम पहले हो रहा था, पहले इसको साला विलय बनाएंगे, द थीप विल हैव फ्लेड अवे, क्या हो जाएगा, फ्लेड अवे, भाग चुकेगा, इसके बदले में हम लोग रन अवे भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, रन अवे हो जाएगा, ठीक है, रन अवे। उसके बाद देखिएगा से पहले का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, बिफोर, पुलिस के आने पहले तो क्या हो जाएगा, द पुलिस कम, ठीक है, पुलिस को प्लुरल में लिया जाता है, द पुलिस कम, ठीक है, पुलिस क्या प्लुरल है इसलिए हम कम का V1 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।